हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का राजस्थान एकेडमी पर। मैं परवीन सिंह आप सभी लोगों के साथ में। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, लगातार आप लोगों के लिए सीईटी एग्जाम, आरएएस एग्जाम, पटवारी, कांस्टेबल, ग्राम सेवक, अन्य सभी एग्जाम्स के लिए साइंस एंड टेक्नोलॉजी की क्लासेस लेकर के आ रहा हूं। जैसा कि हमने साइंस को कंप्लीट किया था, उसके बाद में साइंस एंड टेक्नोलॉजी के अंतर्गत हम स्पेस टेक्नोलॉजी को कंप्लीट कर चुके हैं, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी को कंप्लीट कर चुके हैं। अब हम पढ़ने जा रहे हैं डिफेंस टेक्नोलॉजी। डिफेंस टेक्नोलॉजी के अंतर्गत पहले हमने ये समझा था कि बेसिक जानकारी, यानी जो आपका रक्षा प्रौद्योगिकी है, वह रक्षा प्रौद्योगिकी कौन से मंत्रालय के अंतर्गत आता है, उस मंत्रालय के अंदर कितने विभाग है, उस विभाग के प्रमुख को क्या कहा जाता है, इन सभी चीजों के बारे में जाना था। फिर हमने मिसाइलों के प्रकारों को जाना था 6 अलग अलग आधारों पर, जिसमें से मैंने आपको बताया था कि इनका जो प्रक्षेपण मार्ग है उसके आधार पर जो है क्रूज मिसाइल और बैलिस्टिक मिसाइलें हैं, उनके बारे में बात करी थी। और अब हम जो है प्रमुख कुछ मिसाइलें हैं उनके बारे में बात कर रहे हैं, जिसके अंतर्गत कल हमने पृथ्वी जो मिसाइल है उसके बारे में बात करी थी। और जैसा कि आपको बताया था कि स्वदेशी तकनीक से आईजीएमडीपी प्रोग्राम के तहत बनाई गई सतह से सतह मार करने वाली जो मिसाइल है वो पहली कौन सी थी? पृथ्वी। आज हम पढ़ने जा रहे हैं अब अग्नि के बारे में। ठीक है, तो आप हेडिंग डाल दीजिए अग्नि। कल ही वैसे हेडिंग डलवा दी थी मैंने। अब अग्नि मिसाइल के बारे में अगर बात करें, तो जैसा कि पृथ्वी मिसाइल के अंदर है कि सतह से सतह पर मार कर सकती है अपने लक्ष्य को, उसी प्रकार से यह जो अग्नि मिसाइल है, अग्नि मिसाइल भी सतह से सतह पर मार कर सकती है। लेकिन आपको पता है पृथ्वी मिसाइल जो है वो 150 किलोमीटर या फिर 250 से 350 या 350 से 600 किलोमीटर तक की दूरी के लक्ष्य को भेद सकती है। वहीं पर अगर मैं बात करूं अग्नि मिसाइल की, अग्नि मिसाइल जो है वो आपकी इंटर कॉन्टिनेंटल रेंज बैलिस्टिक मिसाइल है, यानी कि जो हमारे अंतर महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइलें जो है उसके अंतर्गत ये आने वाली मिसाइल है। कौन सी? अग्नि मिसाइल। यानी ये 5500 किलोमीटर से तक या 5500 किलोमीटर से दूर जो लक्ष्य है उनको भेदने की क्षमता रखती है। ठीक है, यह जो है आपके बेसिकली आईजीएमडीपी जो प्रोग्राम था उसी के तहत बनी है। ये जीपीएस जो होता है उस जीपीएस से नियंत्रित रहती है, यानी ये कहां जा रही है, किस तरफ जा रही है, ये सब चीजें हम ट्रेस कर सकते हैं। क्लियर? इसी के साथ में जो इसकी पूरी की पूरी जो बॉडी होती है, जो इसकी सील्ड किया हुआ होता है, वो काफी ताप जो है ना, हीट मतलब ज्यादा सहन कर सकती है, इस प्रकार की बनाई जाती है। और ऐसा कहा जाता है कि यह लगभग 5000 डिग्री सेल्सियस तक के टेम्परेचर को सहन करने की क्षमता रखती है। कौन? अग्नि मिसाइल। क्लियर? मतलब अगर जो है 5000 डिग्री सेल्सियस तक का टेम्परेचर इसे दिया जाएगा तब भी इस मिसाइल के अंदर कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो कितनी बड़ी बात होती है, इतने ज्यादा टेम्परेचर को क्रिएट करके भी अगर जो है दुश्मन हमें रोकने की कोशिश करे तब भी हम नहीं रुकेंगे। ठीक है, इसी के साथ में ये जो है प्रणाली विकसित करने वाला है, यानी जो 5000 डिग्री सेल्सियस तक का टेम्परेचर सहन कर सके, इस प्रणाली को विकसित करने वाला पूरे विश्व का भारत छठा देश है। कौन सा देश है? छठा देश है। अब इससे पहले 5 देश कौन से रहे होंगे वो आप कॉमन सेंस से भी पता लगा सकते हैं। वैसे एमटीसीआर वगैरह में जो बताए हैं वही 5 देश है जो सबसे विकसित है। ठीक, चलिए अब हम अग्नि के बारे में बात करते हैं। फिर ये जो सामान्य जानकारी है वो तो हो गई अग्नि के बारे में, फिर हम इसके अलग अलग संस्करण पढ़ेंगे, उनके बारे में जानेंगे। तो लिखिएगा कि यह सतह से सतह पर मार, सतह से सतह पर मार करने वाली मध्यवर्ती से, यानी इंटरमीडिएट, मध्यवर्ती से अंतर महाद्वीपीय रेंज, अंतर महाद्वीपीय
द्वीपीय रेंज, अंतर महाद्वीपीय रेंज, ठीक, जिसे अपन क्या कह सकते हैं, तो इसे कह सकते हैं इंटरमीडिएट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल से इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल यानी ICBM, ठीक, की बैलिस्टिक की बैलिस्टिक मिसाइलों की बैलिस्टिक मिसाइलों का समूह है, का समूह है, ठीक। इसके बाद में इन्हें जीपीएस, क्या, जीपीएस ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम से, ये सब चीजें अपन जो है स्पेस टेक्नोलॉजी में पढ़ चुके हैं कि ये जीपीएस वगैरह क्या होता है। इस पूरी वर्ल्ड का यानी इस पूरे पूरे ग्लोब का अगर जो है हम ये चाहते हैं कि हर एक पोजीशन कवर की जा सके, तो उसके लिए जो है हमें कितने सैटेलाइट लॉन्च करने होंगे, ये इस प्रकार के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। और ये सब चीजें हम स्पेस टेक्नोलॉजी में पढ़ चुके हैं, तो थोड़ा सा उनको भी आप रिवाइज करते हुए चलिएगा। तो जीपीएस से नियंत्रित, ठीक है, इन्हें जीपीएस से नियंत्रित करते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट इसके अंदर क्या है, तो वो है इसकी ताप परिरक्षक यानी हीट शील्ड। तो आप लिखेंगे इनका ताप परिरक्षक, इनका ताप परिरक्षक यानी हीट शील्ड, हीट शील्ड, ठीक है, हीट शील्ड कार्बन मिश्रणों, कार्बन मिश्रणों का बना होता है, कार्बन मिश्रणों का बना होता है, बना होता है, क्लियर, जिसके कारण, जिसके कारण ये उच्च ताप, और उच्च ताप भी कितना, तो लगभग 5000 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। तो ये उच्च ताप यानी लगभग 5000 डिग्री सेल्सियस को भी सहन, को भी सहन कर सकते हैं, ठीक, ये पूरा मिसाइल समूह जो है इसको सहन कर सकता है, कर सकते हैं। और ऐसी प्रणाली, ऐसी प्रणाली विकसित करने वाला, विकसित करने वाला भारत विश्व का, भारत विश्व का छठा देश यानी 6th नंबर का, 6वां देश है, ठीक है। ये बात आपको नोट डाउन करनी है, इसे आप नोट डाउन कर लीजिए, देखिएगा। तो अग्नि मिसाइल जो है ये सतह से सतह पर मार करने वाली मध्यवर्ती से अंतर महाद्वीपीय रेंज के जो है बैलिस्टिक मिसाइलों का समूह है। इन्हें जीपीएस से नियंत्रित किया जाता है, और यह जो है ताप परिरक्षक यानी हीट शील्ड वाली होती है, जो 5000 डिग्री तक के सेल्सियस के टेम्परेचर को सहन कर सकती है। ये एक इंपॉर्टेंट बात है, आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले लीजिए। फिर हम जो है किसकी बात करेंगे, तो अग्नि फर्स्ट और अग्नि सेकेंड और अग्नि थर्ड की बात करते हैं। अब हम बात करते हैं अग्नि फर्स्ट मिसाइल की। तो अग्नि फर्स्ट मिसाइल जो है उसके बारे में लिखेंगे अग्नि फर्स्ट, ठीक है। अब देखो अग्नि फर्स्ट के बारे में सबसे पहले तो हमें ये याद रखना है कि ये MRBM है,
सर MRBM का मतलब क्या है? मीडियम रेंज बैलिस्टिक मिसाइल। ये चीजें मैं पहले ही बता चुका हूं, तो अब जब भी शॉर्टकट कीज वगैरह यूज कर रहा हूं, कोई वर्ड शॉर्टकट में लिख रहा हूं, तो आप समझ जाइएगा, ठीक। इसके साथ में अब MRBM है तो इसकी रेंज कितनी होगी? तो इसकी जो प्रास है, रेंज है, वो होती है 700 से लेकर 1250 किलोमीटर, ठीक है। ये ध्यान रखना। अब मैं क्या है कि आपको नोट्स ऐसे लिखवा रहा हूं कि आप छोटी छोटी चीजों में लिख सके। आपको जो है पूरे पूरे पेज भरने की जरूरत नहीं है कि इनका पहला परीक्षण कब किया गया, न इतना नहीं लिखवा रहा, सीधे सीधे पहला परीक्षण। तो जो हमारी अग्नि मिसाइल है, इसका पहला परीक्षण किया गया था 1989 में, 1989 में। क्लियर। इसी के साथ में आगे नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास में आ जाता है कि यह परंपरा, ठीक है, परंपरागत तथा नाभिकीय, यानी न्यूक्लियर तथा नाभिकीय, ठीक है। यह जो है परंपरागत तथा नाभिकीय दोनों प्रकार के हथियार, दोनों प्रकार के हथियार या पेलोड, ठीक है, हथियार या पेलोड ले जाने में सक्षम। तो ये बात आपको याद रखनी है कि जो अग्नि मिसाइल है वो बेसिकली आपके परंपरागत और नाभिकीय दोनों ही प्रकार के पेलोड या हथियारों को ले जाने में सक्षम है। इसी के साथ में नेक्स्ट हमारे पास में दूसरी मिसाइल आ जाती है, इसी का दूसरा संस्करण अग्नि सेकेंड, ठीक। अब अग्नि सेकेंड जो है ये भी आपके MRBM है, और इसकी जो प्रास है वो कितनी है? तो मैं प्रास के ब्रैकेट में लिख दूंगा MRBM। इसकी जो प्रास है वो है आपके 2000 से लेकर 3000 किलोमीटर, और ये भी किस में आती है? MRBM, ठीक। तो 2000 से 3000 किलोमीटर तक प्रास है अग्नि सेकेंड की। इसका जो पहला परीक्षण किया गया था वो कब किया गया? तो पहला परीक्षण, तो इसका जो पहला परीक्षण किया गया था वो किया गया था अप्रैल 1999 में। कब? अप्रैल 1999 के अंदर जो है अग्नि सेकेंड का पहला परीक्षण किया गया, और इसे जो है फिर 2004 के अंदर, कब? 2004 में भारतीय सेना में सम्मिलित कर लिया गया। तो 2004 में भारतीय सेना में सम्मिलित, ठीक। ये बात हमें याद रखनी है, तो इसे आप नोट डाउन कर लीजिए। क्या याद रखेंगे आप? देख लीजिए, ये लो। तो अग्नि फर्स्ट जो है वो MRBM है, और आपकी प्रास 700 से 1250 है। पहला परीक्षण 1989 में। परंपरागत और नाभिक के दोनों को ले जा सकती है। अग्नि सेकंड प्रास 2000 से 3000, पहला परीक्षण अप्रैल 1999, और ये 2004 के अंदर भारतीय जो आपकी सेना है उस भारतीय सेना के अंदर जो है इसे शामिल किया गया, ठीक। चलो, इसके बाद में अग्नि सेकंड के बाद में आ जाता है अग्नि थर्ड। क्या आ जाता है? अग्नि थर्ड। तो थर्ड नंबर पर आप लिखेंगे अग्नि थर्ड। अब अग्नि थर्ड की अगर हम बात करें तो अग्नि थर्ड की जो प्रास है वो कितनी है? तो इसकी प्रास है 3250 से लेकर के कहां तक? 3500 तक, ठीक है। हाँ, तो ये अलग अलग है भाई। अब 3250 तक भी अटैक कर सकती है, या हाईएस्ट 3500 तक जा सकती है, और इसीलिए ये जो है आपकी कैसी कहलाएगी? तो ये कहलाती है IRBM, ठीक है। चलो, इसी के साथ में इसे जो है हमने वर्ष 2011 में, कब? वर्ष 2011 में, कब? 2011 के अंदर भारतीय सेना में सम्मिलित किया।
2011 में भारतीय सेना में सम्मिलित। ठीक, चलिए, तो ये बात आपको याद रखनी है। इसके बाद में चौथा हमारे पास में आ जाता है अग्नि 4। ठीक है, अग्नि 5 तक है अपने पास। तो अग्नि 4 की बात करें, अग्नि 4 की जो परास है वो परास है आपके पास में, एक सेकेंड, इसकी जो परास है वो है आपके 3000 से लेकर 4000 किलोमीटर तक। कितनी है? 3000 से लेकर 4000 किलोमीटर तक। ये आपके RIBM कहलाती है। ठीक, फिर इसके बाद में नंबर 5 पर आपको याद रखना है, अग्नि 5 की बात करते हैं। अब अग्नि 5 पर जो है वो आपकी है, ये बहुत ही शानदार है, मतलब एकदम हाईएस्ट लेवल पर इसकी जो परास है, क्योंकि ये इंटर कॉन्टिनेंटल है। तो परास इसकी कितनी होगी? तो इसकी परास है 5000 से लेकर 8000 किलोमीटर तक। तो ये किस में आ जाएगी? ये आ जाएगी ICBM में। किस में आ जाएगी? ICBM में। तो याद रखिएगा, अग्नि 5 जो है उसकी परास 5000 से 8000 किलोमीटर है, ICBM में आ जाएगी। और इस मिसाइल को इस मिसाइल को यानी अग्नि 5 मिसाइल को जो है MIRV, क्या? MIRV। MIRV का मतलब होता है मल्टीपल इंडिपेंडेंटली टारगेटेबल री एंट्री व्हीकल। ठीक है, तो ये जो है MIRV तकनीक पर आधारित है। अब MIRV का मतलब क्या है? तो मल्टीपल इंडिपेंडेंटली टारगेटेबल री एंट्री व्हीकल, यानी ये अलग अलग जो टारगेट्स है उनको जा करके अचीव कर सकती है। यानी एक दो टारगेट है, जैसे टकराई वहां से वापस आ जाएगी, इधर एंट्री करेगी, इधर टकराएगी, ऐसे। तो ये जो है मल्टीपल टारगेट्स को क्या कर सकती है? हमारे नुकसान पहुंचा सकती है या री एंट्री कर सकती है। मल्टीपल टारगेट्स को ये नष्ट कर सकती है। समझ में आई बात? तो इस मिसाइल को MIRV, और इसके अंदर लिखेंगे मल्टीपल इंडिपेंडेंटली मल्टीपल इंडिपेंडेंटली टारगेटेबल री एंट्री व्हीकल, री एंट्री व्हीकल। ठीक, री एंट्री व्हीकल के रूप में विकसित करने की योजना है। समझ में आई बात? मतलब अभी इस प्रकार का ऐसा जो है हुआ नहीं है, लेकिन इस कार्य को लेकर के जो है काम जरूर चल रहा है। समझ में आ गई बात? तो ये बात आपको याद रखनी है अग्नि 5 के बारे में, कि इसकी रेंज भी बहुत ज्यादा है, 5000 से 8000 है, और प्लस ये मल्टीपल टारगेट्स जो है मतलब इंडिपेंडेंटली, मतलब मल्टीपल इंडिपेंडेंटली मतलब अलग अलग स्वतंत्र जो टारगेट्स है उनको जो है ये री एंट्री व्हीकल मतलब उनको टारगेट कर सके। क्लियर? और आपको बता दूं कि जो DRDO है उस DRDO के द्वारा इसे विकसित किया जा रहा है, तथा जो भारत डायनेमिक्स लिमिटेड, जिनके बारे में अपन आगे अभी अलग अलग संस्थाओं की बात करेंगे, वहां आएगा भारत डायनेमिक्स लिमिटेड, उसके द्वारा इसका क्या किया जा रहा है? निर्माण किया जा रहा है। तो आप ये लाइन भी जो है आगे जरूर ऐड कर ले कि आपके DRDO के द्वारा तो विकसित किया जा रहा है, लेकिन BEL कहा जाता है भारत, सॉरी BDL कहा जाता है, भारत डायनेमिक्स लिमिटेड के द्वारा जो है इसे निर्मित किया जा रहा है। तो विकसित कौन कर रहा है? तो लिखेंगे इसके अंदर कि DRDO द्वारा विकसित
किया जा रहा है। ठीक, डीआरडीओ के द्वारा इसे विकसित किया जा रहा है तथा भारत डायनेमिक्स भारत डायनेमिक्स लिमिटेड भारत डायनेमिक्स लिमिटेड BDL द्वारा निर्माण किया जा एक सेकेंड एक सेकेंड एक सेकेंड हाँ, निर्माण किया जा रहा है। ठीक, तो ये इसी के साथ आपके जो है अग्नि मिसाइल यहीं पर कंप्लीट होती है। तो आप इसे एक बार अच्छे से नोट डाउन कर लीजिए, फिर अपन जो है इसके बारे में आगे बात करते हैं। ठीक, जल्दी से इस अग्नि मिसाइल को नोट डाउन कर लीजिए। तो अग्नि मिसाइल को आपने समझ लिया। अग्नि मिसाइल के 5 अलग अलग संस्करण हैं, अग्नि फर्स्ट, अग्नि सेकेंड, अग्नि थर्ड, अग्नि फोर, अग्नि फाइव। ये आपके यहाँ पर समाप्त होते हैं। इन्हें विकसित तो डीआरडीओ कर रहा है, लेकिन निर्मित कौन कर रहा है या निर्माण कौन कर रहा है? तो भारत डायनेमिक्स लिमिटेड BDL जो है इनका निर्माण कर रहा है। क्लियर? इसी के साथ देखो अपन ने पृथ्वी मिसाइल समझ ली, अग्नि मिसाइल समझ ली। अब अपन पढ़ने जा रहे हैं त्रिशूल के बारे में। कौन सी मिसाइल पढ़ने जा रहे हैं? तो त्रिशूल। तो हेडिंग डालेंगे, एक सेकेंड, हेडिंग डालेंगे त्रिशूल। क्लियर? अब जैसा इसका नाम है वैसा ही इसका कुछ काम होगा त्रिशूल मिसाइल का। तो ठीक, तो त्रिशूल मिसाइल जो है बेसिकली डीआरडीओ के द्वारा IGMDP जो प्रोग्राम था उसी के तहत विकसित की गई, सतह से यानी जमीन से छोड़ेंगे, लेकिन हवा के अंदर जो टारगेट होगा, सतह से हवा में टारगेट है ना, तो सतह से हवा में मार करने वाली और कम दूरी की सुपरसोनिक और क्रूज मिसाइल अगर कोई है तो वो है त्रिशूल। समझ में आ गई बात? तो पृथ्वी और अग्नि तो थी बैलिस्टिक, लेकिन ये जो त्रिशूल मिसाइल है ये क्रूज मिसाइल कहलाती है। ये सुपरसोनिक मिसाइल भी है, ये सतह से हवा में जो है मार करने वाली मिसाइल है। ये बातें आपको याद रखनी है। और पहला स्वदेशी ऐसा प्रक्षेपास्त्र जो है जो आपका सतह से हवा में कर सके, यानी पहली ऐसी मिसाइल है, स्वदेशी ऐसी मिसाइल जो सतह से हवा में अगर जो है वार करने में सक्षम है, तो वो कौन सी है? वो है त्रिशूल मिसाइल। समझ में आ गई बात? और ये एक युद्धक मिसाइल है और साथ ही साथ जो है इसका विकास तीनों सेनाओं के लिए किया जा रहा है, चाहे फिर थल सेना हो, वायु सेना हो, चाहे नौ सेना हो। इसकी रेंज की बात करें तो ये 500 मीटर से लेकर के 12 किलोमीटर तक की ऊंचाई पर हवा में जो आपके लक्ष्य है वहां तक को भेदने में सक्षम है। अगर बात करें इसके अंदर निर्देशन तंत्र कौन सा लगा रहता है, यानी इसको पूरा मैनेज कौन करता है, इसको निर्देश कौन देता है, तो वो है आपका रेडियो अल्टीमीटर। अल्टीमीटर आपको पता है ऊंचाई मापने के काम आता है, और रेडियो इसको पूरे निर्देशन देता है कि यहाँ लक्ष्य है, ये है, इस प्रकार से अटैक करो वगैरह वो। ठीक, तो इसका पहला सफल परीक्षण जो है वो 1988 में किया गया था। इसके अंदर अगर हम ईंधन की बात करें तो ठोस प्रणोदक जो है वो इसके अंदर उपयोग में लाए जाते हैं। ठीक, तो अब आप जो है इन सभी पॉइंट्स को लिखना शुरू करिए। देखिए, सबसे पहला जो इसके अंदर पॉइंट आता है वो यही आता है कि डीआरडीओ द्वारा IGMDP, ठीक है, IGMDP के तहत विकसित, IGMDP के तहत विकसित सतह से हवा में, सतह से हवा में मार करने, सतह से हवा में मार करने वाली कम दूरी
ठीक है, कम दूरी है भाई, 500 मीटर से लेकर 12 किलोमीटर तक ही है, तो कम दूरी की सुपर सोनिक क्रूज मिसाइल, सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है। ठीक है, समझ में आ गई बात। इसी के साथ में यह पहला स्वदेशी प्रेक्षेपास्त्र, ठीक है, यानी मिसाइल है, सतह से हवा में मार करने वाला। ठीक, तो पहला स्वदेशी प्रक्षेपास्त्र सतह से हवा में मार करने वाला। इसी के साथ तीनों सेनाओं के लिए बनाया जा रहा है, तो ये पॉइंट कोई ज्यादा याद रखने की जरूरत है नहीं। परास की अगर बात करें तो 500 मीटर से 12 किलोमीटर। ठीक, ये एक युद्धक यानी फाइटर मिसाइल है, मिसाइल है। ठीक, ये इतने पॉइंट याद रखने हैं। इसी के साथ में इसका पहला सफल परीक्षण कब किया, तो पहला सफल परीक्षण, और वो हुआ था 1988 के अंदर। कब, तो पहला सफल परीक्षण जो है वो 1988 में इसका हुआ था। क्लियर। इसी के साथ इसमें इधर स्टार डाल के डाल देना पॉइंट। इसमें जो ईंधन होता है वो ईंधन कौन सा होता है, तो ठोस प्रणोदक। ठीक, कैसा होता है, ठोस प्रणोदक होता है। इसका निर्देशन तंत्र कौन सा होता है, तो इसका निर्देशन तंत्र जो है वो आप लिख लीजिए, निर्देशन तंत्र, और वो है रेडियो अल्टीमीटर। ठीक, ये पॉइंट आप नोट डाउन कर लीजिए, शायद पीछे का स्क्रीनशॉट नहीं लिया है तो ले लीजिए, फिर अपन आगे बात करते हैं। ठीक है, चलो। इसी के साथ देखो अब क्या क्या याद रखना है, त्रिशूल में तो आईजीएमडीपी के तहत बनाई गई एक मिसाइल है, पहली बात, कम दूरी की है, सुपरसोनिक है, क्रूज मिसाइल है, स्वदेशी है, पहला ये प्रक्षेपास्त्र 500 से 12 किलोमीटर तक है। ठीक है, युद्धक मिसाइल है, पहला सफल परीक्षण 1988 में, ठोस प्रणोदक है। इसी के साथ में निर्देशन तंत्र रेडियो अल्टीमीटर है, और भारत ने 2008 के अंदर ही त्रिशूल मिसाइल परियोजना जो थी उसको बंद कर दिया। ठीक, लो, तो भारत ने 2008 में त्रिशूल मिसाइल परियोजना बंद। ठीक, तो भारत ने 2008 के अंदर ही जो त्रिशूल मिसाइल परियोजना है उसे बंद कर दिया है। क्लियर। इसके बाद में आगे हमारे पास मिसाइल आ जाती है आकाश, जिसके बारे में हम अगली क्लास के अंदर करेंगे, क्योंकि एक ही दिन में सभी मिसाइल अगर पढ़ ली तो हो सकता है कोई ज्यादा ही एक्साइटेड हो और मिसाइल के ऊपर बैठ के कहीं और आस पड़ोस वाले देशों को उड़ा देवे। मैं ये नहीं चाहता। शांतिपूर्ण जीवन जिएंगे तो अच्छा रहेगा। धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं अगली क्लास में। आज की क्लास कैसी लगी कमेंट करके जरूर बतावें।